जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की संसद में मोदी के नाम का इतना बड़ा खौफ है कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये मोदी का नया भारत है जो कि घर में घुस के मारता है, और उसने दिखा भी दिया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अपना परफॉर्मेंस एक जगह, लेकिन एक एटीट्यूड होता है जो मैं हर एक से सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब कि यार एक कॉन्फिडेंस होता है। भाले घुमा रहे हैं यार, हाँ। क्या बुमराह क्या चीज है भाई। अच्छा, भाले तो ना घुमाओ, एटलीस्ट पता तो चले कि बुमराह का प्रेशर तो था भाई, नो डाउट प्रेशर था, लेकिन देखे ना उन्होंने भी तो फेस किया ना यार। मैं आपको बता तो रहा हूँ, जिनको एज अ हिटर रखा हुआ है वो हिटर है ही नहीं। हिटर आपके पास हैदर है, हाँ, ठीक है, नेचुरल हिटर है वो। हिटर आपके पास आसिफ है, ठीक हो गया। लेकिन बस उनके पास पर्ची नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ पर्ची सिस्टम है अब boys। आगे और क्या लगता है नहीं, कि नहीं, टीम जीरो। आगे जा पाएगी? यहाँ पर वापस आए, इनको टीम बोर्ड को खत्म। देखिए मेरी बात सुने, ठीक है। क्या 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 वज़ीर आज़म पाकिस्तान ਨੂੰ करना चाहिए कि इन्हों बैन कर दियो। क्रिकेट खत्म कर दे। क्रिकेट बिल्कुल खत्म, बैन। पैसा लगना ही नहीं चाहिए, इन्हों दे पैसा लाना हराम आ। ए, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अच्छा, ये इन्हों दे हार गए। बिल्कुल नहीं पैसा लाना हराम आ। ये हार गए इसलिए तो नहीं कह रहे। नहीं, इसलिए नहीं, ये हड राम है, बिल्कुल हड राम है। अच्छा, और ये वज़ीर बताएं। आज़म पाकिस्तान अगर चाहे तो इनको बैन कर दे आते को। ठीक है, सारी आते टीम बैन, खत्म। सारी टीम खत्म। है। पाकिस्तान की टीम कभी भी ना आए। अच्छा, ये बस। इंडिया से ना हार। हमें कोई आस हो, ना हमें कोई उम्मीद हो, ना हमारी इंडिया से लगे, ना किसी और से लगे। ठीक हो गया। हम मुसलमान हैं, कलमा को है, नहीं, वो खेल में हिंदू हैं। अच्छा, हिंदुओं को हरना चाहिए था। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, खेल में हिंदू मुस्लिम मेरे नहीं, ये मेरे भाई, हमारे में पावर है, हम मुस्लिम हैं। नहीं, उसमें भी उनकी टीम में भी मुसलमान मोहम्मद सिराज बॉलर मेरे प्यारे भाई, हमारी अक्सरियत है, मुसलमान हो गया। अच्छा, इसलिए हमें जीतना हम चाहिए था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, नहीं, लेकिन हमारे में पावर है, नहीं, तो फिर अच्छा, यही जो वो हमारी लोग। फौज में पावर है। नहीं सर, मेरी बात सुने। अब इंडिया से या कहीं दुनिया से लोग ये वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे यार एक तरफ कह रहा है मुसलमानों में पावर है, मुसलमान क्रिकेट में आगे होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये हार गए तो पावर ये किधर तो है? हमें हर बार मायूस करते हैं, मेरे ख्याल से ये हर बार हमें मायूस करते हैं, हमारा खून चूस रहे हैं। नहीं सर, मैं इनको देखे बैन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बैन है, होना लेकिन चाहिए। मेरे ख्याल से क्रिकेट या कोई भी गेम हो उसके अंदर मजहब को नहीं लाना चाहिए हाँ। कि हम मुसलमान हैं तो हमें जीत। मेरे ख्याल से आप क्या दिलशाद भाई या भाई आप क्या कहना चाहिए? ये वाली बात तो प्यारे भाई, मुसलमान का जज्बा, सर ला खेल। इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? अच्छा हमारा जज्बा सबसे ऊपर है, सर, वो आप हमारा जज्बा सबसे ऊपर है। नहीं, क्रिकेट में आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जब भी हमारे काम आया ना, चाइना हमारे काम आया। ठीक है, अच्छी चाइना ने अभी भी ये जो झड़प हुई थी ना इंडिया के साथ, चाइना की टेक्नोलॉजी ने हमें जितवाया हाँ, है वो और तो- उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वो तो इंडिया भी ये कह रहा है कि चाइना और तुर्की अगर भी- चाइना हमारी मदद ना करता, हो सकता है वो हमारा बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान करना था, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है इंडिया। उसको कोई ऐसी वैसा ना उसको समझ ले। उनके पास असला भी बहुत ज्यादा है, फौज हमारे से दुगनी है। फिर उसके बाद उनका रकबा देखें जरा कितना, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, खबरदार, बाप है हमारा, हाथ लगाएगा तो हाथ काट देंगे। हाँ, वो हमारे से 6-7 गुना ज्यादा रकबा रखते हाँ, हैं। फिर उनके वो एटमी ताकत भी है। तो हम भी एटमी ताकत है। नहीं, एटमी ताकत है, हम हैं तो सही, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। वो ये एटम बम जो है ना, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी वो है कि जिसमें आप उनकी हर चीज को जाम कर दें। हाँ, हमारे चाइना ने जो हमें टेक्नोलॉजी दी ना, उनका हमने हर चीज जाम कर दी थी। उनकी सारी बिजली बंद होगी, 75% पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। फिर उसके अलावा उनका मसला जो भी जिधर मसलन उनका यानी चाइना ने खुल के हमें सपोर्ट किया। सपोर्ट की और हमारी मदद की है। और फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना ही की मदद और अल्लाह ताला की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की इसमें रहमत शामिल। वो हालांकि मुसलमान गैर मजहब है ना, फिर भी हमारी गैर मजहब के साथ कुरान में कहा है ना भी दोस्ती है ही नहीं हमारी। नहीं, दोस्ती को उसको छोड़े, लोग हर बंदा अपने मुफाद को सोचता है। कह रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। नहीं, चाइना हमारी, जो भी गैर मजहब है, हमारी जो भी गैर मजहब है उसकी मुसलमान के साथ कोई दोस्ती नहीं। नहीं, ये वैसे वो एक बात ही बात मैंने अलग की है। है। भाई दीन के लिहाज से उसकी हमारी दोस्ती बन नहीं, लेकिन दुनिया के साथ भी तो चलना है ना थोड़ा भाई सा। दुनिया से मुस्लिम ममालिक कोई नहीं है। तो ईरान क्या हमारे साथ खड़ा हुआ था जंग में? जरा बताएं। ईरान खड़ा हुआ भाई हम तो सबके साथ खड़े हैं ना,
मुसलमान हम सबके साथ खड़े हैं। किसके साथ खड़े हो? सारे के साथ गजा में जाके तुमने क्या तीर चलाया? ये जी मैं ये गजवा बताएं। दौड़ जाएगा गजा में जाके क्या तलवार चलाई है? नहीं, बस और बातें एटम बम करते हैं। चला देना। कोई होई जाएंगे तो चलांगे तो पहले जो हुई इधर है, एटम बम उसमें तो सानू को ले जांदा अगले 12 पाकिस्तान में नहीं यही तो ना बात यार, ये है। चले, wind up करते हैं। जाहिलियत नहीं जा सकती। मुसलमान हो या इंडिया हो, सब मुसलमान हैं, खुदा की सिर्फ और मखलूक है, इंसान प्यार है से सब। रहें। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? इंसानियत दौर में ये सब गलत काम बंद ये करें और बातें, लेकिन ये बातें सोचता जो कोई लोग बेरोजगार हैं उनके बारे में सोचिए। अच्छा, मुझे ये बता दें जरा, ये अंकल ने जो बातें की हैं, मैं बहुत बातों से एग्री, बहुत से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि एक ही चीज को पॉइंट आउट करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी राय है। वो एक टीचर भी है, उन्होंने आपके जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके साथी बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप जैसी सोच रखते हैं? नहीं, उनकी अपनी अपनी सोच है। क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, उसको पता है कि क्या हो रहा है मुल्क क्या में, गलत है? बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। चले जी, इन्होंने जो बातें की हैं, इनकी बातें, इनकी चलो, जो मेरी मुस्बत बातें हैं वो आप रिकॉर्ड पर ले आए, अच्छा। जो मनफी वो काट दे। अभी आप कह रहे थे चलाना, नहीं, मुझे पता ना, नहीं चला सकते, आपकी नहीं, हम मजबूरी है। चलाएंगे। आपकी मजबूरी है ना, हम चलाएंगे। आप आपका देखना, चैनल बंद कर मेरे देंगे चैनल वो। का नाम है रियल टीवी, आप जाके देखना, हम चलाएंगे। बल्कि आप अपना चलो, मैं सुन लूंगा जाके, फिर चलिए, अभी ठीक हो गया, अगर चला दिया मेरे तो- घर में नेट। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सोएब भाई, यही तो बात घंटे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को खुश करने के लिए क्यों कर रहे हैं कि लेकिन जी होली की अपने आप को इजाजत तो दी। अच्छा करना है ना। कैसी अपने आप को अच्छा? होली की आप इजाजत क्या- देकर अच्छा होता है? मौका देने। हाँ, होली मुझे मौका, अब मेरा मौका सवाल है, दे। एक मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है, सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर, कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कि भाई फिर आप इनको मार दे, ठीक है। इनको अगर उनको इजाजत ही नहीं है ना, फिर उनको मार दो, हिंदू को, वो रहे ना इधर, वो उधर मुसलमानों को मारेंगे, बात तो वहीं पे आ जाएगी, बात तो वहीं पे आएगी ना। वो डेफिनेट आप उनको महदूद करोगे ये मारने तो की बात किसने वो की है? आप उनको मौलवी कर रहा है, मौलवी तो कह रहा है कि उनको इजाजत, कौन कर रहा है बात मारने की? बताए ना मुझे, कौन कर रहा है? मौलवी कह रहा है इजाजत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं होली मनाने की इजाजत होनी चाहिए, तो फिर तो उनको इजाजत दे। जो आप ये कह रहे हैं यूरोप, सुने ना, होली मनाने की इजाजत दे देनी चाहिए ना यूनिवर्सिटी में। यूरोप ने अभी गंद खेला है, जो उन्होंने ओपनली सेक्सुअली एक मुकाबला करवाया है, वो भी फिर पाकिस्तान में इजाजत दे देनी चाहिए। नहीं, गलत है। नहीं, मुझे ये बताएं, वो भी उनका त्योहार है, डांस वो उनका यूदो नसारा का मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी जैसा मेरी मर्जी वाला भी त्योहार है उनका, वो भी उनको इजाजत देते हैं। औरत मार्च को इजाजत देते हैं, वो आए, इधर आगे औरत मार्च निकाले। आसमान का फर्क है। मुझे बताएं, वो उनका त्योहार है, वो भी त्योहार है। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाजत दें, खुद अपना मजहब चेंज कर लें। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाले हैं कि आप इधर उनको इजाजत देंगे। हम तो किसी को खुश करें क्यों? हम किसी को खुश करें क्यों? इसमें यही हमने अपने घर को बेहतर करना है ना। ऐसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना, ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। कहाँ देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। अच्छा, सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। फिर आपसे क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। तो हिंदू जो है वो हमारे हर मामले में आगे निकल चुके हैं। बिजनेस की फील्ड है, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आईटी की फील्ड में वो हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं। तो फिर ये हमारी अपनी गलती हुई ना, वो तो मेहनत से आगे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और हमें लग रहा है वो साजिश कर रहे हैं। अगर इंडिया हमारे साथ अच्छा होता, अच्छा, तो यहाँ पे उनके चैनल क्यों ब्लॉक हैं? चैनल उनके ब्लॉग हैं? जी ब्लॉक हैं उनके। तो हमने नहीं आते। नहीं, वो तो हमने किए ना। हमने क्यों किए? आपने मैंने किए हैं। अच्छा, किसने किए? गवर्नमेंट ने किए। गवर्नमेंट ने किए। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है ना उनसे, ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप देखें, अब इंडिया के जितने भी चैनल, आप जिस तरह आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पे ये बातें होती हैं, जिस तरह आप ले रहे हैं, वो बोलते ही हमारे खिलाफ गलत है। वहाँ की आवाम भी बोलती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तमाम स्ट्राइक करती है, उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम वो चीजें खरीदने से भी कह लें कि दूर होते जा रहे हैं। थक गए हैं सारे, थक गए हैं सारे। अब कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें, आवाम को चाहिए कि बाहर निकले। अब एक पेट्रोल महंगा कर दिया है ना, तो ना लें भाई। आपको मिसाल देती हूँ, चाइना में एक दिन अंडा महंगा हुआ था, किसी ने अंडा नहीं खरीदा यार।
तो अगले लेकिन यहाँ पर मुर्गी 750 रुपए किलो हो चुकी है, लेकिन हम खरीदते हैं। ये 1000 रुपए पहुंच जानी है। ऐसा क्या, मुर्गी सोने के अंडे मिल रहे हैं, सोने की उसकी बोटियां हो गई। ऐसा होने लगे फिर हमारे सियासतदान मुर्गियां बंद कर देंगे। अच्छा, रिसेंटली मैं एक कमेंट पढ़ी थी, इंडियन का कमेंट था, वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर 750 की मुर्गी मिल रही है, इंडिया में 180 रुपए किलो है। चक्कर डिफरेंस यार चुप कर दे। फिर हमें इंडिया से परचेज करनी चाहिए चिकन वगैरह, यही फिर हल है। आप डिफरेंस देखें यार कितना 750 और 180 kg चिकन में इतना डिफरेंस है। 700 में तो हम लोग 7 किलो चिकन कर लिया। हाँ वाकई गुजारा हो जाएगा पूरा हफ्ता। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। देखिए आप चेक करें इंडिया की टेक्नोलॉजी, पहले उनका जो ब्रह्मोस था वो 450 से 800 किलोमीटर रेंज थी उसकी, अब उसकी 3 गुना ज्यादा उन्होंने बनाया। विष्णु की मतलब 1500 से 25 किलोमीटर जा सकता है। तो उसको सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो खुद मॉनिटर कर रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस बड़ी गेम में है। इंडिया इस टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को लेके ना किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है उनकी कंट्री, उनकी टेक्नोलॉजी, ताकि उनके लोग उनको सरमायाकारी मिल सके। दूसरी बात है जो पहले वाला इनका जो ब्रह्मोस था वो रशिया के साथ इन्होंने मिलकर बनाया था, तो ये इन्होंने अकेले बनाया है, मतलब कि इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली। ये शो करवा रहे हैं दुनिया को कि पहले हमें जो भी मामला दे, लेकिन अब हम इस हद तक टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं, अभी हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप देखें ना 1500 से 2500 किलोमीटर बहुत ज्यादा रेंज होती है। आप फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान इंडिया से हिट करते हैं तो वो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये तीनों कंट्री क्रॉस करके जा सकता है अगर नॉर्मली बात करें तो हम। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी उस चीज़ पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं। उसने अपने आर्मी चीफ को, अपनी मतलब मॉनिटरी को, किसी चीज़ को उन्होंने नहीं वो टास्क दिया। उसने कहा नहीं, ये मैं खुद लीड करूंगा और इसको मैं मॉनिटर करूंगा और इसको मैं चेक करूंगा कि कोई यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये हमारे अकेले इंडिया का है और इसमें हम कामयाब होंगे। आपके कहना क्यों हिला डाला ना। आप क्या कहना चाहेंगे, एक टाइम था जब हमने देखा था कि रशिया, यूएस और चाइना एक अलग ही ब्लॉक में नजर आते थे, चाहे स्पेस में जाने की बात हो, मून को कंक्योर करने की बात हो, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो। और अब जब हम लोग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया इस दौड़ में भी उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ जो पहले इनका प्रोजेक्ट था ना वो हाइपरसोनिक था, ये सुपरसोनिक है। मतलब एक वो पहले वाला सुपरसोनिक था, ये सॉरी मतलब कि देखे ना वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं इंडिया वाले, सही है। और हम फतेह वाला पे खड़े हैं या हमारे पास शाहीन है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे नहीं जा रही। हमारे पास हमारे जो लेजेंड थे वो जेल में बंद रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उनको उन्होंने अंडरग्राउंड किए रखा है, लेकिन उनका जो टैलेंट है उनको उभारते हैं, वो बाहर निकालते हैं। और वो मतलब हर टाइम ही ना वो आगे ग्रो करते जा रहे हैं। अभी तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट निकाला है, पता नहीं अब इससे आगे जाएंगे तो फिर एक नया प्रोजेक्ट निकालेंगे। अभी उन्होंने ये निकाला है, फिर अभी उनके पास न्यूक्लियर पावर भी हमसे ज्यादा है, क्योंकि अगर कल जंग भी हो भी तो इंडिया ही हमसे आगे है। उनका बजट हमसे ज्यादा है, सही है। उनका जो हर चीज में वो हमसे आगे ही है, ठीक है। और हम हैं, लेकिन हमारी फिर भी उधर ही हम खड़े हो जाते हैं। हमारे मीडिया हमें फिर उधर ही आके धकेल देता है कि हमारे पाकिस्तान फिर भी उधर ही खड़ा है, लेकिन वो है आगे ग्रो करती जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले मतलब वो कम्बिनेशन उनका होता था रशिया के साथ, यूएसए के साथ, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अब वो फिर अकेला प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। देखिए उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। उनके पास कितना मतलब यूरेनियम उनके पास है, कोयला सबसे ज्यादा उनके पास है, सबसे ज्यादा मिसाइलें वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें आप इंडिया के देखें ना वो किस तरह आगे ग्रो करते हैं। बस हवा निकल गई। हमारा पाकिस्तान बिल्कुल उनसे 101% आगे और रहेगा इंशाल्लाह। आगे किस चीज? आगे हर चीज में अल्लाह के बदल से कोई एक चीज बताओ। कोई हर चीज में कोई चीज ले लो यार, कोई भी एजुकेशन में आगे यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ टैलेंट है ना कि अल्लाह के बदल से एक छोटा सा बच्चा जो है ना हमारा, वो अपने स्कूलों में अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं मुझे बताएं? टेक्नोलॉजी की, आईटी वो डांस की देते हैं, डांस की तकलीफें देते हैं। अपनी फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको अपनी बच्चियों को। हम यहाँ पे कुरान की तालीम देते हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। बेटा स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे। हाँ पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता। चलो आइंस्टाइन की क्या छोड़िए, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है। मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं?
आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, नहीं जाना हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे, मेरी बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा हुआ है, इंडिया बैठा रहे वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया दिमाग? जहर हमारा भरा क्या है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। अच्छा कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैं तो मानती ही नहीं पीर फकीरों को। तो फिर आपका रहने का हक ही नहीं है। जब रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है? नहीं क्यों मानूं मैं पीर फकीरों को? क्यों मानूं? इसका मतलब तुम यहाँ भाभी है। ये फिरका वारियत पर आ गए। इस आदमी के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। इस्लाम के अंदर तो पीरी फकीरी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये औरत बेकार है, मादल्ला। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये औरत भड़का रही है तो तमीज के दायरे में करो। कोई नहीं काटना, कोई नहीं काटना, सारा चलेगा। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पी कुत्ते का बच्चा। भिखारी को लंबा डाल दिया भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इंडिया एक तो इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन भी बेहतर कर रहा है, दूसरा अपनी इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तेजी के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। दूसरे कंट्रीज इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडिया की मेड इन इंडिया एटम्स में। जी सर, बिल्कुल आप बजा के फरमा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो ईमानदार लोग हैं, ठीक है, वो ईमानदार लोग हैं। सारी बात है वहाँ पे जो है वो इस तरह के लोग नहीं है जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। ईमानदार तो हमें कहा जाता है, मतलब हम ईमानदार शायद, सॉरी टू से सर, आप भी ईमानदार नहीं है, मैं भी ईमानदार शायद नहीं हूँ, ठीक है। हम में कोई भी बंदा अपना जो है ना, अपने जो हमारे ऊपर फर्ज हैं सर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम वही अच्छे तरीके से नहीं अदा कर रहे सर। एक एज अ मुस्लिम, एक एज अ पाकिस्तानी सर, हम अपनी किसी किस्म की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी अदा कर ही नहीं रहे एज ए ह्यूमन बीइंग सर। हमसे थर्ड क्लास कौम कोई हो ही नहीं सकती। नहीं ये देखेंगे, बस हवा निकल गई। क्या समझते हैं, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर हैं, खराब हैं? आपकी इसके ऊपर क्या? देखिए, मेरी ऑडियंस जो मुझे सुनती है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखे, मैंने हमेशा अमेरिका को दोगला कहा है। अच्छा। मैंने हमेशा अमेरिका को कहा कि ये कभी किसी का नहीं बन सकता, ये किसी का साथी नहीं है, ये किसी का दोस्त नहीं है अमेरिका। मुझे लगता है कि अमेरिका कोई बात अपनी मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से, उन्होंने वो बात मानी नहीं। इस तरह के तरीकों से हटकंडे जिसे कहते हैं ना, ब्लैकमेल करने का सिलसिला। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज मोदी है, आज कोई और नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर ले तो फिर पीछे अमेरिका क्या रह जाता है? कहाँ गई इसकी सुपर पावर? मुझे लगता है चोसा, मेरा दिल जो कहता है कि इस खिते में जिस तरह बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हमें सबको मिलकर उन्हें बहुत जबरदस्त तगड़ा किस्म का जवाब देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। करोड़ से 60 करोड़ तक, मतलब 57 करोड़ से 60 करोड़ तक बंदा लाइव जियो हॉटस्टार पे मैच देख रहा था सेमीफाइनल। इंडिया की आबादी कितनी? 140 करोड़, 60 करोड़ लाइव देख रहे हैं। आगे आप हिसाब लगा लें कि आधा इंडिया लाइव देख रहा था, आधा इंडिया। 2 पाकिस्तान, 2.25 पाकिस्तान चाहिए, 2.25 पाकिस्तान जो है मैच लाइव देख रहे हैं। आप दुनिया में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, 60 करोड़ बंदा। क्या फुटबॉल में मतलब इतना देखा जाता है? नहीं देखा जाता भाई। कौन सी दुनिया की लीग इतनी देखी जाती है? आईपीएल 600 मिलियन लाइव देखा जाता है। आईपीएल के मैचेस 60 करोड़ बंदा लाइव देखते हैं। बस हवा निकल गई। करवाते फिर वॉर की बात वो कर रहे थे कि हम अटैक करेंगे 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 करेंगे। उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने बताया, हम लोगों को लग रहा था नहीं यार कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जब रात को हुआ और फिर हमारी आंखें खुली, यार ये कैसे कर दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सके। तो मोदी को इतने हल्के में ना लो, ठीक है, वो मोदी और उसने 15 साल इंडिया पे हुकूमत की और लोगों के दिलों पे भी उसने राज किया। वो जो अपनी ऑडियंस को कहता है वो करता है। इतना तो हमें भी पाकिस्तान में पता है। आई थिंक सो मेरी बात से काफी लोग एग्री करेंगे। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। तो भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारी आज की वीडियो में हर बार की तरह आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।